नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है दी बुक बैठक में। यह श्रृंखला भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय की विस्तृत ऑडियो बुक प्रस्तुति है, जहां हम केवल श्लोक नहीं बल्कि श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों के भाव, संदर्भ और उनसे मिलने वाली जीवन की गहरी सीखों को आत्मसात करेंगे। आज हम इस महान ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग से, जहां धर्म और अधर्म का महान युद्ध महाभारत प्रारंभ होने ही वाला है। यह अध्याय मात्र एक युद्ध का दृश्य नहीं है, बल्कि मानव मन की सबसे बड़ी दुविधा का आरंभ है। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान युद्ध की भयानक शांति से घिरा हुआ है। लाखों योद्धाओं की सेनाएं, धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों और धर्मपुत्रों पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंख बज चुके हैं, युद्ध का डंका बज चुका है। वातावरण में एक अजीब सा तनाव है। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे महान धनुर्धर और निपुण योद्धा हैं, अपने सारथी स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलिए, ताकि मैं उन सभी वीर योद्धाओं, राजाओं और सैनिकों को भली भांति देख सकूं कि किन किन से मुझे इस धर्म युद्ध में सामना करना है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण एक अलौकिक मुस्कान के साथ रथ को ले जाकर भीष्म और द्रोण के ठीक सामने दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित करते हैं। और जब अर्जुन वहां दृष्टि डालते हैं, वो केवल शत्रु नहीं देखते, वो देखते हैं अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने मामा, भाई, पुत्र, मित्र और अनगिनत पूजनीय रिश्तेदार। उनका गांडीव हाथ में होते हुए भी उनका हृदय करुणा और मोह से भर उठता है। रथ के मध्य में खड़े होकर अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। उनके भीतर का मोह और कर्तव्य के बीच का संघर्ष मुखर होता है, जिसे श्लोक 28 से 30 में व्यक्त किया गया है। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन करुणा से भरकर कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए अपने ही स्वजनों, परिवारजनों को देखकर मेरे शरीर के सभी अंग शिथिल हो गए हैं। मेरा गला और मुख सूख रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भयानक रूप से मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा में जैसे जलन हो रही है। मैं यहाँ खड़ा होने में भी असमर्थ हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और तेजी से घूम रहा है। यह क्षण अर्जुन विषाद योग का मूल है। यह किसी भी सामान्य सैनिक का डर नहीं, बल्कि मोह से उत्पन्न गहरी करुणा है। एक महान योद्धा जिसने कभी हार नहीं मानी, वो अपने शस्त्र रखने को तैयार है। उसका मन विजय से अधिक संबंधों के नाश के दुख से पीड़ित है। विषाद में डूबे अर्जुन का तर्क एक सामान्य मनुष्य के हृदय की बात कहता है। वो सोचते हैं, इन सबको मारकर मुझे क्या मिलेगा? मुझे कोई लाभ दिखाई नहीं देता। क्या मैं अपने ही पूजनीय गुरुओं और प्रिय बंधुओं के रक्त से सने हुए राज्य का सुख भोगना चाहूंगा? क्या ये जीत, जो केवल अपनों के विनाश से प्राप्त हो, किसी भी प्रकार से उचित या आनंददायक हो सकती है? यदि ये लोग लोभ से अंधे होकर अपने कुल धर्म और मित्र धर्म को भूल गए हैं, तो भी हम क्यों इस पाप के भागी बने? अतः वो एक निर्णायक घोषणा करते हैं। वह अपने हथियार नीचे रख देते हैं और अपने सबसे प्रिय सखा गोविंद श्री कृष्ण से अत्यंत करुणा से भरे स्वर में कहते हैं, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। अर्जुन का रथ के पिछले भाग में बैठ जाना और हथियार त्याग देना इस अध्याय की सबसे मार्मिक घटना है। उनका विषाद इतना गहरा है कि वह अपने क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य से पूरी तरह विमुख हो जाते हैं। भगवद गीता का ये प्रथम अध्याय हमें एक सार्वभौमिक सीख देता है। जीवन में हर मनुष्य के सामने एक ऐसा कुरुक्षेत्र आता है जब कर्तव्य, धर्म और तीव्र भावना, मोह, विषाद के बीच कड़ा संघर्ष होता है। जब हम अपने स्वजन, अपने प्रिय विचार, आदतें या मोह के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है, तब मन भ्रमित होता है। अर्जुन का विषाद हर इंसान का प्रतीक है। जब वो अपने सही मार्ग पर भी केवल भावनाओं के कारण ठहर जाता है, कर्म करने से पीछे हट जाता है। यह अध्याय भगवद गीता के ज्ञान की नींव है। अर्जुन का ये मोह और विषाद ही वह पृष्ठभूमि तैयार करता है, जहां से स्वयं भगवान श्री कृष्ण
अगले अध्याय में संपूर्ण मानवता को कर्म योग और स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि होने का दिव्य और कालातीत ज्ञान देना आरंभ करते हैं। इस प्रकार अपने सारथी के सामने शस्त्र त्याग कर समाप्त होता है भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अगले भाग में अध्याय 2 सांख्य योग में हम सुनेंगे कि किस प्रकार करुणामयी भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र और शिष्य अर्जुन के मोह का निवारण करते हैं और उसे जीवन कर्म और धर्म का सच्चा वैज्ञानिक मार्ग दिखाते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञान की धारा से जुड़े रहिए दी बुक बैठक के साथ।